हमेशा सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और नचकेता एक ऐसा नाम है जिसे आप ग्रंथों में भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी अगर लिखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं इनके बारे में कि एक पहले ऐसे व्यक्ति थे, जो इंसान थे, जो कि यहाँ मृत्यु लोक से सीधा स्वर्ग सशरीर गए थे। उनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं, जो रहस्य उनका क्या था। पंडित जी से पूछने की कोशिश करेंगे। जी पंडित जी बताएं। जो नचकेता जी थे ये उद्दालक ऋषि के पुत्र थे, और उद्दालक ऋषि ने श्राप दिया था कि आप सदा स्वर्ग चले जाइए। कारण ये था कि जो है उन्होंने संध्या और फूल लाने इत्यादि लाने के लिए जो है उन्हें वन में भेजा था, और उसमें देर हो गई थी, इसीलिए क्रोधित हो गए उद्दालक ऋषि जी, और अपने पुत्र को ही उन्होंने श्राप दे दिया कि आप सदा स्वर्ग चले जाइए। जब वो स्वर्ग गए तो वहाँ पर धर्मराज से मिले, और धर्मराज जी ने उनको जो है फिर स्वर्ग से कहा कि आप यहाँ ऐसे नहीं रह सकते। तो उन्होंने बताया, पूरे अपना विवरण दिया, और परिचय देने के बाद उन्होंने जो है 3 वरदान धर्मराज जी ने दिए। और उसमें वरदान इस प्रकार हैं कि पहला उन्होंने ये मांगा कि अगर हम पृथ्वी पर जाएं तो हमारे माता पिता जो है हम पर प्रसन्न हो, क्रोधित ना हो। और दूसरा वरदान कि मनुष्य जो पृथ्वी पर यहाँ पर जो भी कर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या उसका दंड विधान है। वो अलकापुरी और जो भी अमरावती है सब कुछ देखा उन्होंने, नर्क स्वर्ग। और उसके बाद जब वो वहाँ से चले तो उन्होंने जो है धर्मराज जी ने उन्हें अमृत का वरदान दिया, और उनके साथ में यहाँ पर आए। यहाँ पर आकर और जब ये खबर आरण्य में, नैमिषारण्य में पहुँची, पूरे भारत में, आर्यावर्त में, तो जितने भी ऋषि मुनि, तपस्वी, मनुष्यवी, योगी और देवता, सप्तऋषि सब यहाँ पर आए मंदिर में, और आकर यहीं पे जो है गरुड़ पुराण की रचना की। और गरुड़ पुराण की रचना के पश्चात धर्मराज जी और नचकेता जी ने जो है भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा की, स्थापना की, जो आज भी है। और सब लोग को यही कहते हैं, हम भी देखते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है भगवान शिव जी की, ये दिन में 3 कलर जो है चेंज होते हैं। सुबह के समय आपको जो है सफ़ेद दिखेंगे, दोपहर के समय लाल हो जाएंगे, और शाम के समय ऑटोमेटिक ब्लैक हो जाते हैं। तो ये बताया जाता है, और कहा ये भी जाता है कि यहाँ पर एक बार भगवान शिव 24 घंटे में अपना जो है आते हैं, और जो भी कोई भक्तगण आता है अपनी मनोकामना करता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बात ये भी है कि यहाँ पर जो है भगवान शिव की जो स्थापना है, ये कोई इनकी प्रकृति जो है वो उग्र स्वभाव की है, और प्रकृति ही इनकी जो है निराली है। ये शत्रुओं पर जो है विजय प्राप्ति के लिए भगवान शिव की सबसे बड़ी उत्तम यही जो है प्राण प्रतिष्ठा है। और उसके बाद जो है वेदव्यास जी ने गरुड़ पुराण और इत्यादि, इनका जो नाम था नचकेता का, नासकेत था। नासकेत का जन्म जो है नाक से हुआ था, इसीलिए उनका नाम नासकेत पड़ा। उसके बाद वेदव्यास जी ने उनका नाम नचकेता रख दिया। कहीं ना कहीं बड़े गौरव की बात है कि हमारे यूपी के, हमारे भारतवर्ष में यूपी के हरदोई जिला में यह स्थापित है। यहाँ के बारे में, यहाँ का पता कुछ बताना चाहेंगे आप? ये जो है कोठावा के पास पड़ता है, भवानीपुर, और उसी के समीप मंदिर जो है गांव के बाहर है, और चारों तरफ जंगल है, और सीतापुर हरदोई का बॉर्डर है। गोमती नदी का किनारा है। गोमती नदी जो है यही समीप माता जी के चरणों से बहती है। और देखा जाए तो जंगल में है, इधर यहाँ शहर से दूर है, तो इधर किसी की जो है न सांसद, विधायक, नेता या अधिकारियों की इधर नज़र नहीं पड़ती है। और यहाँ जो भी कुछ हो रहा है माता रानी की असीम कृपा से, और भक्तगणों की जो भी इच्छाएं माता रानी पूर्ण करती है, मनोकामना पूर्ण करती है, उन्हीं के द्वारा जो भी कुछ यहाँ जीर्णोद्धार हो रहा, जो भी हो रहा है वही हो रहा है। और जो है कुछ भी यहाँ पर सब उनकी कृपा से ही संभव है, और धीरे धीरे बनता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं युग युगांतर तक यहाँ के जो है, यहाँ पर लोग रहे हैं। हाँ, यह मंदिर स्थापित है। हाँ, यही कि राजा रघु के त्रेता के अगर बात करें तो राजा रघु त्रेता में है, और उनसे जो है अब तक चलते आ रहा है। उसके पहले कब से चल रहा हो ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जब से हम लोगों को मिला है ये कि त्रेता युग से जो है पढ़ा गया है, देखा गया है, तो तब से लग रहा है कि हाँ कुछ काफ़ी जो है सुधार हो रहा है, अच्छा बन रहा है। और माता रानी में जो है स्वयंभू है, उनका स्वभाव भी ऐसा है कि सब पर कृपा करती है, सबकी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। तो कहीं ना कहीं ये है, अगर ऐसा माता रानी की कृपा न होती तो ये जंगल में यहाँ सभी जो आते हैं भक्तजन, जिनकी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, तभी तो लोग आते हैं। आस्था है, और सभी क्षेत्रवासियों के लाखों लोग जो है यहाँ पर आते हैं, दिवाली मुंडन हुआ करते हैं। अभी जो है
हलकों में अभी जब शुरू होगी, दिवाई मुंडन अभी शुरू हो जाएंगे, तो जो है भीड़ होती रहती है और माता रानी की और सबकी बहुत की इच्छा तो से। यहाँ का विवरण किन मुख्य ग्रंथों में लिखा है, लिखित है? यहाँ का विवरण जो मिलेगा वो गरुड़ पुराण में आपको मिलेगा, और अगर शॉर्टकट में देखना चाहेंगे तो आपको नास्केतु उपाख्यान में मिलेगा। सुधीर मिश्र की जो है लिखित में है, उनका विवरण है। जो हमने बताया है वो यही का विवरण है, और यही का खाली उसमें ये होगा कि आपको यहाँ का जो है मंदिर का नाम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कहानी जो कथा है सब यही की है। समय समय पर नाम बदलते रहे हैं, चेंज होते रहे। उस समय कुछ और रहे, यहाँ पर कुछ और है, तो समय नाम तो नहीं, लेकिन जो भी कुछ है सब यहीं से है। क्योंकि स्वयं भगवान शिव जी हैं, जो इनका नाम ही नासकेतु महादेव रखा गया है, तब उन्होंने ही धर्मराज जी ने जो है रखा था कि आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो आज से आपको जो है नासकेतु महादेव के नाम से ही इनको जो है पुकारा जाए। तो इसीलिए इन्हें जो है नासकेतु महादेव कहा जाता है। कहीं ना कहीं रहस्यमयी शिवलिंग भी यहाँ पर जी स्थापित जी है, जी जिसकी बिल्कुल बदलती है। बिल्कुल, ये तो इनकी कृपा है कि जो है ऐसी इनकी प्रकृति है, प्रकृति ही अलग है। और देखा जाए तो यहाँ पर जो अनुष्ठान रुद्राभिषेक जो हुआ करते हैं, तो यहाँ के रहस्य जो है बहुत पुराने हैं, युग युगांतर तक यहाँ के रहस्य आते हैं। अगर आप जितना खोजा जाए चाहोगे उतना मिलेगा, क्योंकि यह त्रेता द्वापर और कई सारे युगों से यहाँ पर बसते आ रहे हैं। जो राजा जी का विवरण दिया जा रहा है वह युग युगांतर तक है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आते हैं तीर्थ स्थल पर, और काफ़ी लोग ज़्यादा यहाँ के बारे में भी नहीं जानते होंगे। अगर कोई जानना चाहता है तो गूगल पर, या फिर अगर गरुड़ पुराण पढ़ना चाहेंगे या नचिकेता जी की जो पुस्तक है उसको पढ़ना चाहेंगे, उसमें आपको यहाँ का विवरण मिलेगा। आप सब पढ़ सकते हैं। जय हिंद।